नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे हम स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्त, चलते हैं पढ़ने के लिए पर्सनालिटी 5.2। आज हम लोग हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे दिया क्वेश्चन नंबर 3। चैप्टर का नाम है 5 समांतर श्रेणी पर्सनालिटी 5.2। क्वेश्चन नंबर 3 को हम हल कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 को पहला हल कर रहे हैं। यहाँ पे दिया हुआ निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में, समांतर श्रेणी यहाँ पे दिया श्रेणियों में रिक्त खानों को पदों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर खाना दिया हुआ, बॉक्स दिया हुआ है, इसमें क्या करना है, भरना है अंक को। कौन सा अंक भरा जाएगा उसको देखना है। और देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पे ए दिया हुआ है, ए क्या मेरा 2 दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे डी हमको पता नहीं है, डी क्या होगा पता नहीं हमको क्या होगा। ठीक, तो हमको ये पहला अंक दिया, दूसरा अंक दिया है, तीसरा अंक दिया है, तो हमको डी के पास कैसे पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि ए मेरा हो गया 2, तो ए प्लस डी बराबर निकलेगा, तो हमको पता नहीं है। दूसरा पद निकलते ए प्लस डी होता है, और तीसरा निकलने क्या करते हैं, ए प्लस टू डी। यानी पहला पद निकालने के लिए क्या किए हम लोग, इसको पहला पद हो गया। ये दूसरा पद निकालने के लिए फार्मूला हम लोग जानते हैं कि ए प्लस डी होता है, और तीसरा निकालने के लिए हमको जानते हैं क्या होता है, ये चीज़ होता है। तो हम ए प्लस 2D बराबर हमको पता है 26 पता है, 26 पता है। तो हम क्या करते हैं, इसी को सॉल्यूशन कर देते हैं। ए का मान कितना देंगे, यहाँ पे ए का मान 2 दिए, 2 लिख दिए, 2 के 2 लिखा हुआ लिख देंगे, डी के डी लिख देंगे, 26 के 26 लिख देंगे। ठीक है, तो हम जोड़ क्या किए यहाँ पे क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, 2 के 2 डी लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 26 है, 26 हम -2 कर देते हैं, 2 इधर चले जाए तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 और डी बराबर कितना, 24। ठीक है दोस्तों, डी बराबर क्या हो जाएगा, चूँकि डी बराबर 24 हम बटा में 2, तो काट देंगे, कितना हो जाएगा, यानी 12। डी बराबर कितना हो गया, 12। ठीक है, तो डी का मान कितना हमको 12, तो ए का हमको पता है, तो डी हो गया 12। तो ए प्लस डी बराबर हमको ए प्लस डी निकालना है, यानी दूसरा पद को निकालने क्या करें, ए प्लस डी है, तो ए प्लस डी, तो यानी ए का मान कितना हो गया, जानते हैं ए प्लस डी। दूसरा पद निकालने के लिए A2 निकालने के लिए क्या करेंगे, ए प्लस डी। तो ए प्लस डी बराबर क्या कर दिए, ए का मान कितना दिया हुआ, तो 2 लिख दिए, प्लस डी का मान कितना 12, तो 12 लिख दिए। तो क्या हुआ, 14। इस ब्रैकेट में कितना है, 14 है। यही इसका क्या होगा फाइनली, यही क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक, यही क्या होगा फाइनली आंसर हो जाएगा 14। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। अब ये हमको ये पता नहीं है क्या होता है, ये पता नहीं A1 क्या होता है। A2 दिया हुआ है, A2 दिया हुआ कितना है, A2 बराबर कितना दिया है, A2 बराबर क्या दिया है, लिखेंगे ए प्लस डी। ठीक है, तो ये हमको पता नहीं है। ठीक, ए प्लस डी दिया, कितना दिया, 13 दिया है, या कितना दिया, 13 दिया है, वो 13। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं, यानी ए का मान कितना दिया, ए का मान हमको पता नहीं क्या दिया, तो एक लिख दिए। ठीक, ए का मान कितना होगा हमको पता नहीं है क्या दिया हुआ, छोड़ देते हैं यहीं पे, इसी को यहीं छोड़ देते हैं, इसको यहीं छोड़ते हैं। अब ए थ्री बराबर क्या दिया हुआ, ए प्लस 2D हो जाएगा, 2D। तो हमको पता नहीं 2D, तो इसको लिखेंगे ब्रैकेट, ऐसे हमको पता नहीं है, लिखेंगे ए4 अब क्या दिया, ए प्लस 3D लिखेंगे, ए प्लस 3D का मान कितना है, 3। तो इसको देखिए दोस्तों, इसका वैल्यू A2 का मान कितना, ए प्लस डी बराबर 13 डिग्री, 13। A4 का मान कितना दिया है, ए प्लस 3D बराबर 3 दिया हुआ है। तो इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसको मान लीजिए समीकरण 2। दोनों समीकरणों को हल कर देते हैं। यहाँ लिखते हैं ए प्लस डी इक्वल टू 13, ए प्लस 3D इक्वल टू 3। ठीक, यानी समीकरण ये 1 था, ये समीकरण 2 था। अब दोनों को हम जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस खत्म। ठीक है, -3D है, यहाँ पे एक डी है, तो मैं क्या होगा 2D हो जाएगा, -2D, यानी प्लस में एक डी है, यहाँ पे माइनस में 3D है, तो एक हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं 13 है, यहाँ पे क्या है 3 है, तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, सिर्फ 10, यानी 13 में से 10 घट जाएगा, 10 बचेगा। अब जानते हैं हम डी बराबर क्या लिख देंगे, डी बराबर क्या लिखेंगे, -2 है, 10 बटा -2 हो जाएगा, तो कटेगा कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ठीक, -5 हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, डी इक्वल टू -5 हो जाएगा, डी बराबर -5 हो गया। तो हमको ए कितना हो जाएगा, ए हमको निकालना होता है, ए कितना हो जाएगा, सबसे पहले ए कितना होगा, यानी ए हमको पता नहीं है क्या होगा, तो ए निकालने के लिए क्या करेंगे हम, यानी हम जानते हैं, इतना जानते हैं दोस्तों कि डी का मान अगर हम यहाँ पर रखते हैं तो ए का मान निकल जाएगा, यानी डी का मान समीकरण हम 1 में पुट कर देते हैं, 1 में पुट करते हैं, तो A2 का मान कितना दिया हुआ है, यानी A2
बराबर क्या होगा ए प्लस डी बराबर 13 है 13। तो ए का मान हमको पता नहीं था, ए लिख दिए, और डी का मान -5 है तो -5 लिख दिए, और यहाँ पे 13 लिख दिए। तो ए की ए हो जाएगा, ठीक है, ए की ए हो जाएगा, ये इसको हम इसको हटा देते हैं, ए प्लस डी इसको छोड़ देते हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, ये माइनस में, अच्छा यहाँ पे इसको देख लीजिए आप लोग, यहाँ -5 हो जाएगा या 13 हो जाएगा 13। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, यानी 13 + 5 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ए का मान कितना हो जाएगा 18, ए का मान कितना हो जाएगा 18। तो लिखेंगे 18, ए बराबर 18, ए बराबर 18 आ गया। हमको डी बराबर कितना -5 था, डी बराबर -5, डी बराबर -5, डी बराबर -5। तो अब हमको किसको निकालना है, तो ए का मान कितना हो गया 18, तो लिखेंगे 18, तो कितना होगा 18, तो यहाँ पे क्या होगा 18 हो जाएगा, 18 मेरा क्या होगा आंसर हो जाएगा। अब ए हो गया, ए प्लस डी हो गया, ए प्लस 2d। अब ए प्लस 2d का मान निकालना होगा, ए प्लस 2d बराबर ए प्लस 2d बराबर निकालना है, तो क्या करेंगे, यानी A3 बराबर है, इसको क्या लिखेंगे A3 लिखेंगे, A3 बराबर ए प्लस 2d। तो A3 का मान, ए का मान कितना हो गया, ए का मान कितना होगा 18, और 2d 2 की 2 है, डी का मान कितना -5 -5, 18 5 10 10 हो जाएगा। तो कितना हो गया सिर्फ 8। A3 का मान कितना हो गया, A3 का मान 8 हो गया, तो 8 हो जाएगा यहाँ पे 8। ये हो गया आंसर, ये 18 हो गया आंसर। यानी प्रथम पद 18 हो गया, दूसरा पद 13 हो गया, तीसरा पद 8 हो गया, और चौथा पद 3 हो गया। तो ये मेरा का फाइनली आंसर हो जाएगा। तो फाइनली दोस्तों ये वीडियो लंबा ना हो, वीडियो कहीं रोकते हैं, नेक्स्ट वीडियो आपसे मिलते हैं, तब तक हमको याद दीजिए। जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम।